नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आखिर क्यों हारे केजरीवाल। दिल्ली में 27 सालों बाद हर जगह भगवा नजर आ रहा है। 1998 में सुषमा स्वराज बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित ने पहले बीजेपी की सत्ता छीनी और फिर अरविंद केजरीवाल तरसाते रहे। 2025 में बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हो गए, यहां तक कि खुद अपनी सीट भी प्रवेश वर्मा से हार बैठे। लेकिन आखिर 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को ये सब झेलना पड़ा। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये मान बैठे थे कि उन्हें दिल्ली में कोई चुनौती देने वाला नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वे समेट चुके थे। बस इसके बाद केजरीवाल गलतियों पर गलतियां करते गए और बीजेपी उन गलतियों पर जीत की एक एक सीढ़ी बनाती चली गई। शराब नीति, भ्रष्टाचार के आरोप, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं का जेल जाना और अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद छोड़कर अतिशी को सीएम बनाना। आपके इस हाल पर सभी मुद्दे तो मुख्य हैं ही, लेकिन जनता से जुड़े कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसका पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। केजरीवाल को अपने लिए घर बनाने की सूझी, उसमें आरोप है कि बेहिसाब पैसे खर्च किए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी इस मुद्दे को ले उड़ी, नाम दिया शीश महल। ये केजरीवाल की छवि के लिए घातक साबित हुआ। इसी दौरान केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाले के आरोप लगने लगे। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति को बदल तो दिया, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका था। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। मामला यहीं तक रहता तो भी केजरीवाल सरकार शायद नहीं जाती। केजरीवाल अपने वादों पर भी नहीं टिके। 2020 की जीत ने केजरीवाल को आराम के मूड में ला दिया। यमुना की सफाई का वादा, वायु प्रदूषण हटाने का वादा, कच्ची नौकरियों को पक्की करने का वादा, दिल्ली की सड़कों को विदेशों की तर्ज पर बनाने का वादा, सब 2025 आते आते भी वादे ही बनकर रह गए। पानी को लेकर दिल्ली में इस गर्मी कोहराम मचा। पानी जहां आ भी रहा था, वहां भी गंदा पानी पहुंचने की शिकायतें आम थी। दिल्ली की जनता को लगने लगा कि केजरीवाल वादे पूरे नहीं कर रहे। रही सही कसर केजरीवाल की इमेज पर लगे दागों ने पूरी कर दी। केजरीवाल की चमक फीकी पड़ने लगी थी। इसके बाद भी केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। कांग्रेस को एक सिरे से छांट दिया। कांग्रेस के साथ साथ आम वोटरों के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं था। जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ अगर सरकार बनेगी तो शायद दिल्ली शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव लाए, मगर केजरीवाल ने इस पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल को सबक सिखाने और अपनी जमीन वापस लेने की ठानी और संदीप दीक्षित जैसे अपने बड़े नेता को केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिया। वहीं अलका लांबा, रागिनी नायक आदि जाने पहचाने चेहरों को टिकट दिया। साथ ही राहुल और प्रियंका गांधी खुद दिल्ली के चुनाव प्रचार में केजरीवाल को घेरने लगे। इस बार की इनकी जो हार दिखी, उसके पीछे यही सब मुख्य कारण थे। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।